नमस्कार, मैं आप लोगों के साथ रवि कुमार पांडे और इस टाइम पर आप देख रहे हैं तरंग न्यूज को। इस न्यूज पर आप लोगों को दिखाऊंगा कि पत्रकारों की छीछा लेदर कैसे शुरू हो चुकी है मध्य प्रदेश के सीधी जिले में। छीछा लेदर का मतलब यह है कि एक पत्रकार दूसरे पत्रकार को कहता कि पत्रकार नहीं है, और कुछ पत्रकारों की जांच पड़ताल भी होनी चाहिए, ये जायज मांग है। कुछ चीजों को हम यहां पर एनालिसिस करेंगे कि आखिर में सामने वाला व्यक्ति कैसा है और सोशल मीडिया पर जो ये छीछा लेदर शुरू हो चुका, इसकी वजह क्या है। पहले तो मैं आप लोगों को एक ये फोटो दिखाऊंगा और वही है पेपर की कटिंग, और इस पेपर की कटिंग में आप लोगों को दिखाई देगा कि यहां पर लिखा हुआ है कि एक पत्रकार को NRI करवाना होगा। NRI क्या होता है? जो सीधी जिले का या भारत देश का नहीं होता, उसको कहते हैं NRI। तो क्या हम सीधी जिले के बाहर के हैं? क्या हम भारत के नहीं हैं? यह सवाल उठता है कि क्या दैनिक जागरण क्या छाप रहा है? क्या यहां के हम नहीं हैं? हम विदेश से आए हैं, हमारी पहचान नहीं है, हमारा आधार कार्ड नहीं है। आखिर में यह कहना क्या चाह रहा है? हमें कौन से RNI यानी कि नहीं बल्कि NRI करवाना होगा। ये YouTube को इस टाइम पर YouTube चैनल जो चल रहे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि YouTube चैनल जो है वो जाता है, जनता से मिलता है और मिलने के बाद जनता को लूटता है, अधिकारियों पर धौंस जमाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, बहुत सारी चीज दिखा रहे हैं YouTube चैनल वाले। वहीं आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर इनका आरोप है, लेकिन अगर जवाब की बात दी जाए तो YouTube चैनल से वीडियो अपलोड करने के बाद एक खबर का कम से कम सामने वाला व्यक्ति 100 रुपए 200 रुपए कमाता है। दिन के अगर एक व्यक्ति 3 खबरें डाउनलोड करता है तो वो 300 रुपए कमाता है। अगर 300 रुपए अगर वो कमा रहा है तो महीने के लगभग 9 से 10 हजार वो कमा सकता है। अंदाजा लगाइए कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर 9 से 10 हजार कमा रहा है तो उसको जो है एक इज्जत की जिंदगी जीने में ही मजा आएगा, ना कि कोई तलवे चाटने में। लेकिन बात की जाए वहीं पेपर वाले प्रिंट मीडिया क्या करते हैं। प्रिंट मीडिया किसी भी विद्यालय में जब जाते हैं तो देखने को मिलता है, जो मैं खुद भ्रमण किया हूं, कि कहीं का एक कार्यालय, अगर प्राचार्य के कार्यालय में पंखा लगा रहेगा तो उसी पंखे को फोटो खींच के और पूरे विद्यालय में दिखा देंगे कि पूरे विद्यालय में फैन लगा हुआ है, शानदार टेबल लगी हुई है, पूरी व्यवस्थाएं हैं। जबकि वहीं अगर हम यूट्यूबर पहुंचते हैं तो देखने को मिलता है कि पूरे विद्यालय की कुर्सियां टूटी पड़ी हुई हैं, पंखे लचके हुए हैं, विद्यालय में कोई व्यवस्था नहीं है, छत टूटी हुई है, फर्श फूटा हुआ है, बच्चों की पढ़ाई का स्तर शून्य है। जब ये हम देखते हैं जो हम आपको दिखाते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं? क्या वो देखना चाहते हैं जो प्रिंट मीडिया मात्र छाप देता है, दिखा नहीं सकता, या वो देखना चाहते हैं जो हम दिखा रहे हैं, जो सत्यता है? हम ये नहीं कहते कि हर बार वो झूठा कदम उठाते हैं या झूठी खबर चलाते हैं, लेकिन जब पोल खुलती है इनकी तो बैंड बज जाती है अखबार, उस अखबार की और उस खबर की। तब इनकी जब बेइज्जती होती है तो इन्हें लगता है कि अरे क्या रे हमारे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं। तब ये छीछा लेदर शुरू हो जाता है। कहां? सोशल मीडिया पर, पेपर कटिंग पर, और ये हम लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। हमें बोलेंगे ये यूट्यूबर है, सही है, हम यूट्यूबर हैं, हम यूट्यूब चैनल चलाते हैं। आप अखबार वाले हैं तो आपको अखबारी ही कहेंगे, हम कुछ और नहीं कहेंगे। आप अखबारी हैं, हम यूट्यूबर हैं। हम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काम करते हैं, कुछ प्रिंट मीडिया पे काम करते हैं। जमाने में आपने भी सुना होगा कि कोई एक नाम है प्रिंट मीडिया, फिर दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और आज आ चुका है डिजिटल मीडिया। कहते हैं डिजिटल मीडिया या नहीं, और ये लाया हुआ किसी और का नहीं, ज्यादातर तो मोदी जी का ही लाया हुआ है। मोदी के जमाने में ही डिजिटल मीडिया आई और उसी मीडिया को अब ये लोग दबाने में लग गए। रीजन सन जो है आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 1953 में प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश पर और प्रेस और पंजीकरण में संशोधन करके अस्तित्व में आया क्या? RNI का मतलब होता है कि भारत के लिए अखबारों के लिए जो है रजिस्ट्रार का कार्यालय या भारत के समाचार पत्रों का रजिस्ट्रार।
जो कि आरएनआई भारत का एक सरकारी विभाग है जहां पर हम रजिस्टर्ड करवाते हैं। ये होता है आरएनआई, रजिस्टर्ड न्यूज इंडियन, यानी कि इंडियन रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का मतलब हो गया आरएनआई का मतलब है। अब बात ये उठती है कि क्या हमें आरएनआई की आवश्यकता है? तो हमें आरएनआई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम किसी भी डिजिटल न्यूज के लॉस फ्री चैनल, जो आप लोगों को पता ही है कि फ्रीलांस हम लोगों का चैनल चल रहा है, और फ्रीलांस के साथ साथ हम किसी एक बड़े संस्था से जुड़े हुए हैं। बड़े संस्था यानी कि FCDN, फेडरेशन कम्युनिटी डिजिटल मीडिया। सोचिएगा, फेडरेशन कम्युनिटी डिजिटल न्यूज यानी कि FCDN का फुल फॉर्म हो गया। तो वो अंदाजा लगाइए कि हम लोग तो बड़े एक चैनल से, बड़े संगठन से जुड़े हुए हैं। फेडरेशन का आपका पता ही है, और डिजिटल मीडिया, डिजिटल न्यूज ही हम चला रहे हैं, ना कि कहीं और चला रहे हैं। अब बात ये उठती है कि हमारे दर्शक कितने हैं? इस टाइम पर 77 से 78 हजार हमारे फॉलोवर हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं। जो सिर्फ हम जिले की बात करें तो जब मैं सीधी जिले की खबर चलाता हूं तो देखने वाले जो हमारे दर्शक हैं करीब 15 से 20 हजार से 30 हजार तक लोग देखते हैं। लेकिन क्या आप सीधी जिले में 30 हजार पेपर बांटते हैं? जवाब आएगा नहीं। क्यों भाई? बेचो ना, बिकता है, जाएगा, दिखाओ ना, आपका न्यूज़पेपर काहे नहीं देते हैं? अब सवाल यह उठता है कि क्यों नहीं बिकता? क्योंकि हम गली गली की उठाकर खबरें, हम अपना तेल फूंक के डिजिटल मीडिया जो है आपको देखने को मिलता है कि हर एक जगह की खबर दिखाती है, और खबर दिखाने के बाद तत्काल दिखा देती है। लेकिन अखबारों में कब आता है? अंदाजा लगाइएगा कब आता है? ये पेपर में आता है अगले दिन सुबह आएगा, और सुबह सिर्फ कुछ ही जगहों पर पेपर देखने को मिलेगा। नहीं तो आज पेपर किस काम में आता है? पास की दुकान में, ठेले में पोहा बांधने के काम में आता है। कोई पढ़ता नहीं है, पोहा बांधने के काम में आ रहा है। कोई पोहा बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और ये हमें बताते हैं कि NRI करवाना है। हम NRI करवाएं? हम भारत के नागरिक नहीं हैं। गौर से देखिए ना, ये पेपर है या दैनिक जागरण ऊपर लिखा हुआ है, और दैनिक जागरण में लिखा हुआ है कि हम NRI करवाएं। अब सोचिएगा NRI क्या होता है? सोचिए, हम यहां के नहीं हैं, ये हमको विदेश का बता रहे हैं। जबकि इनको अगर लिखना ही था तो लिखना था कि RNI करवाएं। RNI करवाएं, तो RNI करवाने का नहीं, बल्कि ये कह रहे हैं कि ये हम जो है NRI हैं और NRI करवाएं। तो आप अंदाजा लगाइए कि इनका लिखना क्या है। अगर इन्होंने गलत लिखा है, ये गलत लिखा है, तो काहे का दैनिक जागरण ब्रांड है जब आप शब्दों को भी ठीक से नहीं लिख पाते हैं? जब नहीं लिख पाते हैं तो फिर आप लिखते क्यों हैं? आप पेपर काहे चलाते हैं इतना बड़ा? ये सवाल उठता है। अब देखिएगा, गौर करिएगा। और दूसरी बात जो आप लोगों को दिखाऊंगा, पहले गौर से देखिए स्क्रीन पर। इस टाइम पर देख रहे होंगे कि अभी यहां पर लिखा हुआ है राजेश सिंह, जो कि खबर पक्ष यूट्यूब चैनल चलाते हैं। और यहां पर ये जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, इनको आपत्ति हुई इस टिप्पणी से, इस पेपर से। तो उन्होंने कह दिया कि ये जो ID कार्ड लटका के गली गली में घूमते हैं, वो श्रमजीवी संगठन के पत्रकार हैं। और किसने बनाया है? माननीय अखिलेश पांडे ने। ये फोटो और उनका नाम और उनका संभागीय अध्यक्ष, सारी चीजें यहां पर चिपका दी गई हैं, आप देख रहे होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये वायरल फोटो और आपके सामने ये वीडियो जो चल रही है स्क्रीन पर, ये कह रही है कि ये क्या कर रहे हैं। उस पर लिखा हुआ है, मैं नहीं कहता। ठेला वाला आपका ही ID कार्ड लगाया हुआ है, श्रमजीवी। तो पत्रकारिता को बदनाम कौन कर रहा है? जिसकी योग्यता नहीं है वो पत्रकार बन रहा है। ठेले पे गाड़ी में प्रेस लिखवा के रखा है, कौन बदनाम कर रहा है? श्रमजीवी संगठन, ना कि कोई अन्य व्यक्ति। तो पत्रकार आप बनाते हैं, जिसको आप कार्ड देते हैं वो मात्र यूट्यूब चैनल पे लिख लेता है अपना नाम, और वही कार्ड लेके जाता है और लूटता है। लुटवाता कौन है? सवाल उठता है, लुटवाता कौन है? सोचिएगा, लुटवाता कौन है? और अगर हम सवाल करते हैं तो ये बड़े पत्रकार हैं भाई साहब, ये हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएंगे।
ये कहेंगे कि ये सामने वाला ऐसा बोलता है, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाओ। यही होते हैं महान व्यक्ति हैं जो खुलासा जब करते हैं हम तो सामने वाली की बेइज्जती होती है और उस दौरान ये पावर का यूज करते हैं, कभी एमएलएस का, कभी सांसद का, तो कभी टीआई का, तो कभी एसपी का, बड़े बड़े लोगों का पावर यूज करके हम जैसे पत्रकारों को तोड़ने में लगे हुए हैं। कभी आपने पूछा कि हमारे पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, हम किस आधार पे काम करते हैं? नहीं ना। गौर से ये फोटो देखिए, ये हमारे माननीय जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये हमारे आईडी को लगा के गए थे एसपी साहब के साथ में फोटो खिंचवाने कि ये फर्जी है, और हमारे ऊपर ये मुकदमा भी दर्ज करवाते हैं, कहते हैं कि हम फर्जी हैं। और हम फर्जी हैं तो तुम कौन सा सही हो? तुम कौन सा सही हो जो अनपढ़ को भी पत्रकार का आईडी पकड़ा रहे हो, श्रमजीवी पत्रकार बना रहे हो, गली गली दौड़ा रहे हो? वो का है? का है वो? सवाल अपने आप से करिएगा कि आप गलत कर रहे हैं। एक पत्रकारिता को कहां पहुंचा रहे हैं, किस स्तर में पहुंचा रहे हैं? गाड़ी पे सामने वाला प्रेस लिखवा के और धौंस जमाता है कि हम पत्रकार हैं। हॉस्पिटल में जाकर वो सामने वाला व्यक्ति बदतमीजी से बात करता है, कहता है कि हम पत्रकार हैं। पत्रकारिता को कहां पहुंचा रहे हैं माननीय जी? आप थोड़ी सी आप माइंड में सोचिएगा इस बात को। पत्रकार पत्रकार पत्रकार, अरे कैसा होता है पत्रकार भैया? कोई कुत्ते ने काट खाया है कि कोई भौंकने लगेगा, खाने लगेगा, किसी को नोचने लगेगा? खुलासा यही होता है। और रही बात, मैं आप लोगों को बता दूं, डिजिटल इस मीडिया पर जो है चल रहा क्या रहा इस टाइम पर, आपको मैं बता दूं, बात ये उठती है कि हम जा रहे हैं किसी विद्यालय में, और विद्यालय में जब जांच पड़ताल करते हैं तो वहां पर बड़े बड़े घर से महिलाएं जो है तो टीचर बन के बैठी हुई हैं। कोई जो है तो किसी का संपर्क किसी विधायक से है, किसी का सांसद से है, किसी का भोपाल में बैठे अधिकारियों कर्मचारियों के साथ है, और कोई को पता चलता है कि पति वकील है, कोई का तो पता चलता है कि कलेक्टर है। तो समझिएगा जब इस तरीके के व्यक्ति जो है उनके घर की महिलाएं जब जाएंगी विद्यालय में तो क्या करेंगी? पढ़ाएंगी या मोबाइल कोंचते हुए वहां पर बैठी रहेंगी? और जब उनसे जब हम सवाल करते हैं, ये जब खुलासा होता है तो उनकी बेइज्जती होती है, और इसीलिए सामने वाला व्यक्ति की ऐसी की तैसी हो रही है। खुल के कह रहा हूं, गौर से देखिएगा इसमें पूरे में क्या लिखा हुआ है। ढंग से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इस पर क्या क्या लिखा हुआ है। तो जब हम खुलासा करते हैं तो ऐसे पत्रकार जो कि उस विद्यालय में जाते हैं और बड़ा ब्रांड बताते हैं अपने आप को कि हम फलाना फलाना ढिंका ढिंका एरिया से आए हैं, और हम यहाँ के संभागी हैं, हम यहाँ के ब्यूरो हैं, हम यहाँ के जिला के हैं, हम यहाँ के ये हैं, जब वो बताते हैं तो सामने वाला बेचारा डरता है और कहता है भैया आपने क्या क्या फोटो खींच लिया है? तो पता चलता है कि कमरे में जाकर सामने वाला व्यक्ति फोटो खींचाया, वहां का पंखा टूटा हुआ है, वहां का फर्श फूटा हुआ है, ऐसी सारी चीजें हैं। और इसके बाद वो जाएंगे तो कहां बैठेंगे? प्राचार्य के कमरे में, और वहां पर प्राचार्य अब शुरू कर देता है, लीजिए ना 200 रुपया जेबा में। नहीं इतने में काम नहीं होता है, हम बहुत बड़े पत्रकार हैं। फिर 400 रुपया, नहीं इतने में भी नहीं होगा, हम ये करते हैं। फिर इसके बाद वो 1000 रुपया डालेगा तो फिर अगले दिन पेपर में छपेगा और पेपर में लिखा रहेगा कि फलाना फलाना विद्यालय में शानदार बिल्डिंग है, वहां के शानदार पढ़ाई है, शानदार वहां के छात्र हैं, 1 नंबर की स्थिति है। लेकिन असलियत पर क्या है, पहले ये थोड़ी सी बयान सुनिए। सर, जिस तरीके से देखा जाए सर, बच्चों का स्तर काफ़ी शून्य है सर, इसको लेकर के सर क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चों की पढ़ाई का स्तर जी आपका, मैं आपकी बात को गलत नहीं कहूँगा सर, लेकिन पिछले 1 साल में जो हमारा ये जांच का अभियान होता है एक समग्र शिक्षा अंतर्गत, उसमें पहले सीधी जो था वो 35वीं रैंक पे था, जो कि अब 14वीं रैंक पर आ गया जी। तो हमारा शिक्षा का स्तर तो ख़राब नहीं हो रहा है। जो पैरामीटर्स हैं, जो जांच होती है और उसमें परीक्षा ली जाती है बच्चों की, उसमें हमारे यहाँ निरंतर सुधार है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि हम संतुष्ट हैं, बहुत और सुधार करने की आवश्यकता है, और हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं, हमारी टीम प्रयासरत है।
कुछ ऐसे लोग हैं विभाग में सभी जगह मिलते हैं जो कि अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह होते हैं। ऐसे लोग हमारे संज्ञान में आते हैं तो हम उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, इस मामले में हमने ग्रामीणों से भी बात किया तो उनका कहना ये था कि जब यहाँ पर इसके पहले जो कलेक्टर थे वो कहीं ना कहीं स्कूलों में भ्रमण किया करते थे, और इस टाइम पर अगर कलेक्टर जो है तो भ्रमण नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारी लापरवाही देखी जा रही है। हाँ, स्कूलों में मेरा जाना अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, आप सही कह रहे हैं, और जो आपने जानकारी दी है वाकई में चिंताजनक है। यदि ऐसा है मैं और स्कूलों में भ्रमण करके और ये चेक करने के लिए अपने स्तर से भी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, जिले में छीछा लेदर पत्रकारों के बीच में चल रहा है। कौन पत्रकार है, कौन नहीं है, कौन अपने संगठन को फैलाने के चक्कर में किस किस को पत्रकार बना दे, इस बात का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हम बोलने वाले हम बोलते हैं और वित्त प्रमाण बोलते हैं। हमारे पास प्रमाण होता है तभी बात करते हैं, नहीं होता है तो नहीं करते हैं। और हमें बोलने का अधिकार सिर्फ पत्रकारिता से नहीं आता। अगर समाज में गलत होगा तो आवाज उठाने का अधिकार हमको भी है, हम आम आदमी ही सही। नहीं है हम पत्रकार, आप सोचते हैं कि नहीं हम आपके लिए नहीं है, पर हम आम आदमी हैं और हमें आवाज उठाने का अधिकार है, अपनी आवाज से उठाने का अधिकार है। जनता की बात छोड़ दीजिए, जनता तो सोती रहती है और जनता मुर्दा है, मुर्दा की भांत पड़ी हुई है, उसको कोई सुनाई नहीं देता, कोई समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हैं जिनके दिमाग उनका काम करता है और जुबान काम करता है और बोलते हैं, चिल्लाते हैं, समझाते हैं कि असलियत क्या है और गलत क्या है, सही क्या है। जुड़े रहिएगा तरंग न्यूज के साथ, और भी खुलासा चलते रहेंगे। लेकिन इस छीछा लेदर का खुलासा भी होता रहेगा कि हमारा ये NRI करवाएंगे और हम इनका RNI करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहे तरंग न्यूज के साथ। नमस्कार, जय हिंद।